बिहार की राजनीति हमेशा दिलचस्प रही है। यहाँ कभी जाति का गणित हावी होता है, कभी नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कभी नए चेहरों की एंट्री से समीकरण बिगड़ जाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की दोस्ती और संभावित गठबंधन। दोनों नेता इन दिनों लगातार एक दूसरे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि राजनीति के गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों मिलकर बिहार की राजनीति में नया समीकरण बना देंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि वो एनडीए के अंदर नमक की तरह हैं। उनका मतलब ये था कि जैसे खाने में नमक जरूरी होता है, वैसे ही एनडीए में उनका रोल भी उतना ही जरूरी है। लेकिन राजनीति में नमक का मतलब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सत्ता की डिश में अपनी अहमियत जताना भी है। सवाल ये उठता है कि क्या चिराग वाकई एनडीए का स्वाद बढ़ाने वाले नमक हैं, या अब वो अपने पुराने दोस्त प्रशांत किशोर के साथ मिलकर दूसरी खिचड़ी पकाने की तैयारी में है। ये किसी से छुपा नहीं है कि चिराग और प्रशांत किशोर अच्छे दोस्त हैं। दोनों की सोच में भी काफी समानताएं हैं। दोनों लगभग एक जैसी भाषा बोलते हैं। चिराग कहते हैं कि प्रशांत बिहार की राजनीति में ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर खुलकर कहते हैं कि अगर उन्हें किसी नेता को वोट देना हो तो वो चिराग होंगे। अब जरा सोचिए, जब एक बड़ा चुनाव सिर पर हो और दो नेता इस तरह से एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हो, तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर बड़ी राजनीति की तैयारी। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, यानी जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा सब जीते। लेकिन विधानसभा की राजनीति अलग है। 2020 में उनकी पार्टी ने 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाए। बावजूद इसके एनडीए के भीतर उनकी अहमियत बनी हुई है। चिराग बार बार कहते हैं कि उन्हें क्वालिटी सीटें चाहिए, मतलब साफ है कि वो एनडीए के भीतर भी अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये उनकी असली रणनीति है या फिर एनडीए छोड़ने का बहाना तलाशना। प्रशांत किशोर यानी कि पीके चुनावी रणनीति की दुनिया का बड़ा नाम है, लेकिन अब वो सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि खुद नेता बन चुके हैं। उन्होंने जन स्वराज अभियान के तहत 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 25 सालों में बिहार में किसी भी बड़ी पार्टी ने अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। न बीजेपी, न आरजेडी, न कांग्रेस, न ही जेडीयू, लेकिन पीके ने ये चुनौती स्वीकार की है। अगर देखा जाए तो दोनों नेताओं के पास एक दूसरे की कमी पूरी करने का मौका है। चिराग पासवान के पास 5 से 6% का वोट बैंक है, जो उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत से आता है। वहीं पीके के पास संगठन है, जमीनी कार्यकर्ता है और चुनाव मैनेजमेंट का जबरदस्त अनुभव है। चिराग चेहरा दे सकते हैं और पीके रणनीति। साथ आकर ये दोनों बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे की नींव रख सकते हैं। चिराग पासवान भले ही एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चाहे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर रोजगार का सवाल, चिराग नीतीश सरकार के बड़े आलोचक रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ उनका रिश्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्हें जितनी सीटें मिली उतनी जीतकर उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। ऐसे में चिराग का बार बार सीटों पर जोर देने का कहीं इस बात का संकेत तो नहीं है कि वो बिहार से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। अगर वाकई ये दोनों साथ आ गए तो बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे की एंट्री हो जाएगी। अभी तक मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन तीसरे मोर्चे का मतलब होगा बीजेपी और नीतीश का खेल बिगाड़ना, क्योंकि बिहार की जनता लंबे समय से सिर्फ इन्हीं चेहरों को देख रही है और अब एक नया विकल्प उनके सामने होगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चिराग पासवान का वोट बैंक दलित समाज से आता है। अगर ये वोट बीजेपी के गठबंधन से खिसक कर पीके के पाले में चला गया तो बीजेपी भारी नुकसान हो सकता है। लोकसभा में जीत का श्रेय लेने वाले बीजेपी विधानसभा में अगर कमजोर पड़े तो इसके पीछे एक बड़ी वजह चिराग और पीके की जोड़ी हो सकती है। बीजेपी इसलिए बार बार चिराग को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन चिराग की महत्वाकांक्षा कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका टारगेट मुख्यमंत्री की कुर्सी है। अब सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिलकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। क्या एनडीए से बाहर निकलकर चिराग पीके के साथ तीसरे मोर्चे का झंडा उठा लेंगे, या फिर ये सब सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है। इतना तय है कि अगर ये दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी और नीतीश कुमार की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।